न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ। बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी की नई पार्टी का ऐलान के बाद नाराज हुए बीजेपी का संगठन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने दिए संकेत, संगठन से बातचीत के बाद लिया जा सकता है फैसला। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का बयान से लोकतंत्र है और चुनावी साल है, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन अगर हमारी पार्टी का कोई विधायक ऐसा करता है तो उस पर संगठन से बातचीत की जाएगी। महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले। राजनीतिक पार्टियों का भी उदय हो रहा है चुनावी साल में। कई पार्टियां जो है, चुनाव है, भारत का लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको अपने अपने अधिकार है, इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक है या कोई जिम्मेदार कार्यकर्ता है वो कुछ ऐसा करता है तो जरूरी उस पर हम जो संगठन को जो आवश्यक निर्णय करने होंगे वो करेगा। भगवान ज्योतिबा फुले की जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि और श्रद्धा के सुमन अर्पित किए हैं। और ज्योतिबा फुले ने समाज के लिए शिक्षा के क्षेत्र में जो इस देश के इतिहास में काम जो किया है उस काम को आज हम सब प्रेरणा लेकर उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर आज संकल्प लेकर के कर रहे हैं। मैं उनके श्री चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते ही हूँ। आज गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व है। प्रकाश पर्व पर भी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में ही खाज्या नायक क्रांतिकारी वीर आज उनकी जन्म जयंती है, इसलिए उनके भी श्री चरणों में श्रद्धा के सुमन भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं उन्हें समर्पित करता हूँ।
महात्मा ज्योतिबा फूले की आज जयंती है। स्त्री शिक्षा, दलित उत्थान और समाज सुधार की दिशा में महात्मा ज्योति फूले द्वारा किए गए अभिनंदन प्रयासों के लिए मंत्री परिषद महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले को श्रद्धा सहित नमन करती है। श्रद्धेय ज्योतिबा फूले जी की जयंती है। महिला शिक्षा के लिए, दलित और पिछड़ों के कल्याण के लिए और समाज सुधार करने के लिए उन्होंने अनेकों अभिनंदनीय प्रयास किए और इन प्रयासों का उस जमाने में विरोध होता था। स्त्री शिक्षा हो, दलित उद्धार हो, उन्होंने अपनी श्रीमती जी जो बहुत बड़ी समाज सुधारक थी सावित्रीबाई फुले, उन्हीं को शिक्षिका बनाया और कहा कि आप पढ़ाओ। जगह नहीं दी तो कहीं दूसरी जगह की व्यवस्था करके भी उन्होंने स्त्री शिक्षा जारी रखी। दलितों के उस जमाने में जो परंपरा थी छुआछूत, उसको मिटाने में और स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अद्भुत प्रयास से काम किया। आज कैबिनेट की बैठक में हम उनको प्रणाम करते हैं, श्रद्धा सहित नमन करते हैं। चुनावी वर्ष में पीएम मोदी और केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना को बलिता लगा रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों का उपचार करने वाले अस्पताल संचालकों ने समय पर भुगतान नहीं होने से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 3 से 15 महीने तक का भुगतान रुके होने से निजी अस्पताल संचालकों के सामने आर्थिक संकट गहरा गया है, जिससे उन्हें अस्पताल के संचालक में काफी बाधाएं आ रही हैं। यूनाइटेड प्राइवेट हॉस्पिटल डायरेक्टर्स एसोसिएशन ने 15 अप्रैल से आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज नहीं करने का ऐलान किया है। आयुष्मान से इलाज नहीं करने की घोषणा करने के बाद एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बड़ी संख्या में राजधानी स्थित आयुष्मान भारत के दफ्तर पहुंचकर अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपकर जल्द मांगों का निराकरण की मांग की है। इसमें यदि किसी को कंगाल कर दिया जाए तो किन परिस्थितियों में कंगाल परिस्थितियाँ कैसे किसी की सेवा कर सकते हैं, बस हम शासन का, प्रशासन का इस ओर ध्यान। हम तो दिख नहीं रहे यार। एस्टिमेट देने आए हैं सर, यहाँ पर 15 तारीख से हड़ताल पे जा रहे हैं। ज्ञापन के पीछे मूल उद्देश्य हमारा यह है कि हम जो पिछले 15 महीने से आंशिक और लगभग 8 महीने से पूर्णकालिक जो भुगतान हम लोगों का रुका है, उसकी वजह से हम लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत छिन्न भिन्न सी हो गई है। हम बड़े भारी मन से मजबूरी में आर्थिक असंगति विसंगति के कारण और आर्थिक तंगियों के कारण, किसी और कारण से नहीं, हम मरीजों की 15 अप्रैल शाम 5 बजे के बाद से सेवाएं नहीं कर पाएंगे। इसकी हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, लेकिन इस तकलीफ़ के लिए कहीं न कहीं हमारा आर्थिक संकट जिम्मेदार है। उसके लिए हमारा मन या हमारी आत्मा कतई जिम्मेदार नहीं है। और जो नियम जो पेमेंट में भुगतान में विलम्ब हो रहा है, उसकी वजह से हम लोगों को निर्णय लेना पड़ रहा है, जो हमने मन से नहीं मजबूरी में लिया है।
कई अस्पतालों का भुगतान को लगभग 15 महीने हो गए, 15 महीने के आसपास हो गए। फरवरी 2022 से कई मरीज अस्पतालों का आंशिक भुगतान नहीं हुआ और कई अस्पतालों का राजधानी में त्योहारी सीजन के बीच भोपाल पुलिस लगातार सजग और सतर्क होते हुए शहरवासियों को सुरक्षा प्रदान कर रही है। दोनों समुदाय के त्योहार एक साथ होने से बाजारों में भी चहल पहल बढ़ गई है। उसको देखते हुए पुलिस ने ही बाजारों में अपनी विजिबिलिटी और चौकसी बढ़ा दी है। जहांगीराबाद पुलिस ने थाना इलाके में ड्रोन कैमरे से सघन निगरानी रखी है। साई पालकी यात्रा को लेकर पुलिस ने एहतियात के तौर पर ये कार्यवाही की जा रही है। पुलिस ने बैंक कॉलोनी, जिनसे चौराहा, शब्बन चौराहा सहित कई जगहों पर ड्रोन से नजर रखी है। ज़्यादा रखी जा रही है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, क्या है? मार्ग में जो है जुलूस में जो है एक सुविधापूर्ण तरीके से रहे, आम जनता के सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी रहे और एक सामान्य एहतियात के तौर पे जो है ऑब्जर्वेशन आगे भी जुलूस के समय कैसा रखा जाएगा उसकी एक पूर्वाभ्यास है। आगामी त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था, आगामी त्यौहार के समय तो हर समय ही जन सामान्य और आप सभी मीडिया के बंधुओं के माध्यम से भी सहयोग करके हम लोग एहतियात बरतते ही हैं पूरा, और जो वरिष्ठ स्तर पे जो निर्देश प्राप्त होते हैं उनका भी अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। असामाजिक तत्वों की धरपकड़ भी की जा रही है। ये इसमें असामाजिक तत्वों पर तो प्रतिदिन जो है निगाह रख के जो आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जा रही है और वो इसमें शामिल ना हो और किस प्रकार की कोई अन्य गतिविधि ना हो उसको भी हमको ध्यान रखना आवश्यक होता है और उसका ध्यान रख रहे हैं। नज़र रखी जा रही है। ये आने वाले त्योहारों को देखते हुए चूँकि क्षेत्र संवेदनशील है, इस लिहाज से पूरे क्षेत्र में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, भ्रमण करा जा रहा है। कितने इसमें ड्रोन आप लगा कहाँ चेक कर रहे हैं? ये पूरा हम ये बैंक कॉलोनी से जिनसी, बरखेड़ी समस्त क्षेत्र ही आ जाता है जहांगीराबाद थाने का, उसकी निगरानी हम कर रहे हैं। क्या शादी वर्दी में भी कुछ? बिल्कुल, हमारा पुलिस शादी वर्दी में भी जगह जगह तैनात आता है और हर गतिविधि पर हमारी नज़र रहेगी। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत नौगांव की अध्यक्ष श्रीमती हेमलता पाठक के दबंग प्रवृत्ति वाले पति राकेश पाठक और कुछ भ्रष्टाचारियों ने वर्तमान में ईमानदार छवि वाले अनुविभागीय अधिकारी नौगांव विनय द्विवेदी को अपनी भ्रष्टाचारी की दुकान चलाने हेतु नौगांव तहसील से हटाने के लिए प्रभारी मंत्री और छतरपुर कलेक्टर को गुमराह कर आवेदन सौंपा गया है, जबकि हकीकत में जो स्थिति नौगांव क्षेत्र में है उसकी जानकारी आम जनता से जानी जा सकती है। नौगांव अनुविभाग में एसडीएम की नियुक्ति कोरोना काल के समय होती है। उस दौरान उनके आते ही सबसे पहले आम जनता के हित में सख्त निर्णय लेते हुए बचाव अभियान शुरू कर स्वयं उनकी निगरानी सुबह से लेकर शाम तक ही लोगों को राशन की संबंधित परेशानी ना हो, इसके लिए स्वयं ही देखरेख में राशन का वितरण करवाया। जी आज ये जो ज्ञापन आप दे रहे हैं ये किस संबंध में है? जी इस वजह से कि एसडीओ साहब को ना हटाया जाए, क्योंकि कोरोना में उनने बहुत मदद की है हमें और वे यहीं पर रहे और वे हमें बहुत लाभ करते हैं, अच्छा काम करते हैं। जनता के लिए क्या कैसा कोरोना काल में उन्होंने मदद की है? खूब मतलब उन्हें राशन भी बांटा और मदद भी की है। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि एसडीएम साहब यहीं पर रहे?
कहीं ना जाएं। हम लोगों को उनसे बहुत लाभ है, अच्छा काम करते हैं। तहसील वहसील में कोई दलाली तो नहीं लगती? नहीं नहीं नहीं, कोई दलाली नहीं। आप लोग काम वाम करवाने जाते हैं तो हो जाता है काम। अगर उनको हटाया जाता है तो फिर आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक बार फिर मंगलवार का दिन खुशियां लेकर आया है। शिवराज सरकार ने किसानों के हित में आज हुई कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिसके लिए प्रदेश के कृषि मंत्री और किसान नेता कमल पटेल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संकल्प है वह किसानों की आय दुगना करना है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के अथक प्रयासों से सफल हो रहा है। जहां एक और मिलेट अनाज योजना की सौगात किसानों को मिली, तो वहीं प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल लाने वाले किसानों के लिए भी खुशखबरी है। किसान भाइयों, आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों के हित में कई निर्णय लिए गए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है किसान की आय दोगुना करना, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हमने पिछले 3 वर्षों से ग्रीष्मकालीन तीसरी फसल मूंग की तवा डैम का पानी, बाकी नहरों का पानी छुड़वाकर किसान ट्यूबवेल से, नदी नालों से सिंचाई करके, और मूंग की फसल बो रहा है, लेकिन बाजार में रेट कम है और समर्थन मूल्य बहुत ज्यादा है। और इसलिए समर्थन मूल्य पे हमने पिछले बार 7,275 में खरीदा, जबकि बाजार में 4,000 से 5,000 बिक रहा था। तो प्रति किसान 2,000 से लेकर 3,000 रुपये क्विंटल किसान को ज्यादा रेट दिलाने में हम समर्थन मूल्य पे खरीदी करके सफल हुए। लेकिन आप सब जानते हैं कि भारत सरकार जितना उत्पादन होता है, चना, सरसों, मसूर, मूंग, उड़द, इसका 25% समर्थन मूल्य पर खरीदती है, ताकि किसान को बाजार में रेट अच्छे मिल सके। लेकिन मध्य प्रदेश में हमने 100% मूंग खरीदा, और यह सिर्फ संभव हुआ मुख्यमंत्री शिवराज जी के आशीर्वाद से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गांव गरीब और किसानों की सरकार है, आपकी सरकार है। और किसान की आय बढ़ाने के लिए, किसान को खेती का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी ने मूंग की खरीदी की है समर्थन मूल्य पे, और पूरा मूंग खरीदा है। और इसलिए जो बाद में हमने जो बाजार में बेचा, उसे जो हानि हुई है, उसकी पूर्ति भी सरकार किसान के हित में कर रही है, जिससे किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिल सका। 23-24 में भी जो अभी आप मूंग की बोनी कर रहे हैं, कुछ किसान कर चुके हैं, उन सब के लिए खुशखबरी है कि आपका समर्थन मूल्य पे हम मूंग खरीदेंगे। मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आज बैठक में निर्णय लिया गया। भारत सरकार खरीदेगी 25%, बाकी प्रदेश सरकार खरीदेगी और अपने बजट से खरीदेगी। और इसलिए किसान भाइयों, आप सबको बहुत बहुत बधाई, और मुख्यमंत्री जी का किसानों की ओर से, प्रदेश के मूंग उत्पादक किसानों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने किसानों के हित में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, और प्रदेश सरकार ने खरीदी के लिए अतिरिक्त बजट की व्यवस्था की है। उसके लिए मुख्यमंत्री जी का आभार और किसान भाइयों को बधाई।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ी खबर। परम पूज्य संत श्री आशाराम बापू का अवतरण दिवस गांधीनगर आश्रम में भक्तों द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर प्रभात फेरी निकाली गई, विशाल भंडारा संपन्न हुआ। ऐसे साधक जिस शिशु से व्यवहार करेगा तो परमात्मा के नाते, गुरु के नाते। मेरा नाम भूपेंद्र मोदी है। मैं भी बापूजी का एक छोटा सा साधक हूँ और आज बापूजी का 87वां अवतरण दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। हम आज विशेष ये रहा कि सभी साधकों ने बहुत एंजॉय किया, मतलब प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ। तो बहुत बड़ी संख्या में साधक लोग यहाँ आए। मतलब धीरे धीरे बापू का मतलब जो लोग बापूजी से थोड़ा दूर हो गए थे वो वापस बापूजी के साथ आते जाते। और आज हमारे यहाँ भंडारा भी रखा गया है और बहुत सारे अच्छा मतलब पादुका पूजन किया गया, सारे अच्छे ध्यान भजन किया गया। और मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई सरकार से थोड़ा निवेदन करना चाहूँगा, आपके मीडिया वाले भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि बापूजी के ऊपर जो फर्जी केस लगाया गया है उसकी मीडिया भी पुलिस से कम नहीं होती है। वो अगर अच्छी तरह से विश्लेषण करके और उसके बारीक पॉइंटों को सरकार के सामने रखे और समाज के सामने रखे तो ये केस बहुत जल्दी बहुत आराम से सुलझ सकता है हमारे गुरुदेव 22/12। जय किशन लाल चंदानी। आज बापूजी का अवतरण दिवस 87वां मनाया जा रहा है। बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं। बस एक ही कमी खली कि बापूजी हम लोगों के साथ नहीं है, वो सबको खल रही है, पूरे विश्व में खल रही है। और हम लोगों का कहना है कि अब जिन लोगों ने ये कार्य किया बापूजी को अंदर, उनको भी अब समझना चाहिए कि वो नेस्त नाबूद हो चुके हैं जिन लोगों ने ये किया था। अब जो आज की हमारी सरकार है उनको ख्याल करके इस केस को खत्म करना चाहिए जो एक फर्जी केस है। मेरा नाम अशोक मालवी है और आज विश्व भर में बापूजी के अवतरण दिवस मनाया गया है। सभी करोड़ों साधकों ने आज चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, जहाँ बापूजी के 482 आश्रम है, देश विदेशों में सभी जगह जो है बापूजी का अवतरण दिवस के रूप में बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया है। भजन कीर्तन, भंडारा, सामग्री वितरण सभी तरह के प्रोग्राम रखे गए हैं और इसी उत्साह के है कि बापू हमारे बीच को आएंगे, एक दिन आएंगे और भारत दूर शुरू सभी पार्टिसिपेंटों को हम धन्यवाद करते हैं। इतना अच्छा तरीके से भव्य प्रोग्राम मनाया गया और निश्चित ही भारत का भविष्य उज्जवल है और भारतीय संस्कृति भी आगे बढ़ेगी। और जो भी बापूजी आज जिस कारण से जेल में है वो भी एक दिन पस्त हो जाएंगे और उनको भी हार मानना स्वीकार करना पड़ेगी। और बापू के आने वाले समय में बापू का यशो ज्ञान इतना बढ़ेगा कि हर घर घर बापूजी की पूजा की जाएगी। और बापूजी का ही ज्ञान ही दिव्य निर्मल है जो कि मनुष्य को मानवता की ओर तरफ जोड़ता है। संत न होता जगत में तो जल मरता संसार। आजकल दूसरी जितनी भी संस्कृतियां है उनमें कहीं भी शांति, शीतलता, प्रसन्नता नहीं है जितनी आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक शांति सनातन संस्कृति में। और उसी को बापूजी बहुत आगे बढ़ा रहे हैं और अपने भक्तों के माध्यम से भी आगे बढ़ा रहे हैं। आजकल सारे लोग जागरूक हो रहे हैं, धर्म के प्रति उनकी आस्था बढ़ रही है। देश में तो दोस्त में विदेश में भी बापूजी के कई समर्थक है और वो भी बापूजी का यशोगान गाते हैं। तो बापूजी का जो ज्ञान है, ध्यान है, बापूजी बोलते हैं कि तुमको जीव से शिव की तरफ बनाना है, तुमको आत्मा से परमात्मा से जोड़ना है। तो बापूजी का ये ज्ञान पाके हम वास्तव में कृतार्थ हो रहे हैं। भगवान शंकर बोलते हैं, धन्या माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यो कुलोत भवत धन्या च वसुधा देवी यत्र सयात गुरु भक्तता। भगवान शंकर बोलते हैं कि हे पार्वती, उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिसके हृदय में गुरु भक्ति निवास करती है। तो हम तो बापूजी का सत्संग ज्ञान पाके धन्य हो जाते हैं। जब भजन चलता है कि पादुका गुरु चरण की भक्तों को ये सुहाती, पादुका गुरु चरण की भक्तों को ये सुहाती, गुरु भक्ति ये जगह। पुलिस अधीक्षक धार मनोज कुमार सिंह व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
धार देवेंद्र पाटीदार द्वारा निर्देशन पर अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सरदारपुर राम सिंह बेड़ा के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें टीम के प्रभारी कमल सिंह पवार, थाना प्रभारी राजगढ़ द्वारा मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया, जिसमें दिनांक 10 अप्रैल को मुखबिर सूचना पर संदेही दिनेश पिता पीरू डामोर जाति भील उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम तिरला थाना राजगढ़, दिनांक 11 अप्रैल को संदेही शंकर पिता बावलिया हटीला जाति भील उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम तिरला थाना राजगढ़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। के अंदर पिछले कुछ समय से निश्चित रूप से विश्व सहायता समूह हो या माइक्रो फाइनेंस हो, व्यापारी हो, जो दैनिक रूप से जाते हैं, उनके साथ में बैग, मोबाइल या अन्य कोई ऐसी उनकी जो वैल्यूबल चीज़ें हैं उनको लूटने की घटनाएँ हुई हैं और ऐसी बार बार शिकायतें भी आ रही हैं। और उसी कड़ी में बहुत सारे केसेस भी रजिस्टर्ड थे और विगत 2-4 दिनों के अंदर 4 अप्रैल और 6 अप्रैल के आसपास 2 घटनाएं और हुई। 4 अप्रैल को एक अनाज के व्यापारी के साथ में लूट की घटना हुई थी और 6 अप्रैल में माइक्रो फाइनेंस कंपनी थी, जिसके भी जो लोग थे वो कलेक्शन से जब लौट रहे थे तो उनके फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।